हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ई एम वेव, या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, या हम सिंपली बोलते हैं ई एम डब्ल्यू। इन तीन नामों से हम इस चैप्टर को जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हर साल नीट में यहां से एक क्वेश्चन आता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, इसमें 2 लेक्चर्स लगते हैं, या हम बोलते हैं 2 आवर्स। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव, इसका बेसिकली कंसेप्ट कहां से आया, तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं। यहां पे हम जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ा था, फैराडेज कंसेप्ट। जो फैराडे का कंसेप्ट था वो क्या था यहाँ पे, कि अगर हम चेंज कर रहे मैग्नेटिक फील्ड को, हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि जो हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उससे हमारे पास यहाँ पे जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यह पहले का कंसेप्ट था। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया मैक्सवेल का थॉट। जो ये वाला थॉट था, इस थॉट के डिफरेंट था। उसने कहा कि अगर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करें, क्या वहां से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये था उसका कंसेप्ट। क्या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करें, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, उसने एक सेटअप बनाया। एक सेटअप बनाया जिसमें एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लाए, और इनिशियली क्या किया, इनिशियली यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया। जब वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ से चार्जिंग नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, उसने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से यहाँ से करंट आया, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस चार्ज और यहाँ से है माइनस चार्ज। इसके बीच क्या है, वैक्यूम बोल सकते हैं, यहाँ बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे चार्ज है और ये चार्ज सेपरेशन है और ये डी डिस्टेंस दूर है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना। जब यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मैक्सवेल ने क्या किया, उसने यहाँ पे एक कंपास लाया। क्या लाया, यहाँ पे एक कंपास लाया। तो जो कंपास है, कंपास की वर्किंग ऐसे है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कंपास में डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सवेल ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो डिफ्लेक्शन क्यों हुई। देखो यहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, जिससे क्या हुआ, जिससे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। जो मोटिव था मैक्सवेल का, वो यहाँ पे प्रूव हुआ। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कंपास की डिफ्लेक्शन हुई। और क्या हुआ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक करंट है, जिस करंट का नाम बोलते हैं आईडी, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये एक इमेजिनरी करंट है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी होता है, उसी वजह से यहाँ पे बनता है। देखो यहाँ पे जो ये वाला करंट है, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये कंडक्टर से जाते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर से जाते हैं। यहां पे क्या है, आईसी है, यहां पे आईडी है, यहां पे आईसी है। ये सप्लीमेंट्री करंट है। मतलब जहां पे आईसी होगा वहां पे आईडी नहीं होगा, जहां पे आईडी होगा वहां पे आईसी नहीं होगा, और जहां पे यहां पे आईसी फिर से है, यहां पे आईडी नहीं होगा। अब बात आई कि जो आईडी यहां पे है, करंट है, इसको कैसे कैलकुलेट करें, वो भी मैक्सवेल ने कहा। उसने यहां पे कहा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोलते हैं सिग्मा है,
क्या है यहाँ पे, सिग्मा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सपोज इक्वेशन फर्स्ट ये है। हमें यह भी पता है कि जो करंट होता है I, वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, Q अपॉन T, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करें, इनको स्मॉल इंटरवल के लिए हम लिखते हैं। यहां पे क्या है, डी ई, यहां पे ई है तो ई को हम लिखेंगे डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और करंट क्या आएगा, वो आएगा यहां पे आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहां पे जो आई करंट है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पे जो डी क्यू है, डी क्यू कितना आएगा, वो आएगा आई डी इंटू डी टी, वो आएगा डी क्यू के बराबर। यहां पे इसको हम प्लेस करते हैं डी क्यू में, तो यहां से निकल के आया डी ई इज इक्वल टू आई डी टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आई डी है यहाँ पे, तो आई डी कैसे आएगा, यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे आई डी है वो यहाँ पे निकल के आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ ई, इक्वेशन थर्ड। ये क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। इसको अगर हम मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको टैकल करने के लिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे हमारे पास, आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ई। अगर ए को हम अंदर लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और ई ए कितना होता है, वो होता है फाई ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो फाई ऑफ ई। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी वी अपॉन डी। डी को बाहर निकालते हैं तो ये इक्वेशन आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन डी टी का वी। जो ये है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो बराबर होती है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। ये आ गए हमारे पास तीन फॉर्मूले किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक करंट, एक इमेजिनरी करंट है जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से यहाँ पे बनता है। उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे आपको बोल दिया है। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो सप्लीमेंट्री करंट होता है। मतलब क्या है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वहां पे कंडक्शन करंट नहीं होता है, जहां पे कंडक्शन करंट होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है। तो हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि जो टोटल करंट आएगा आई टी, वो बराबर होगा आई सी प्लस आई डी के। क्या, आई सी प्लस आई डी के होगा टोटल करंट। ठीक है बेटा। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, वो क्या है, समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई किताब होगा आई सी प्लस आई डी, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे एक कॉलम यहां पे लिखेंगे कि जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो क्या कहता है, यहां पे एप्सिलॉन न्यू नॉट समेशन ऑफ आई। लेकिन आई कितना है, यहां पे हमारे पास आई है आई सी प्लस आई डी, तो हम लिखेंगे न्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। न्यू नॉट आई सी को हम आई सी रखते हैं, आई डी को हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी का ई, है ना। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का यहाँ पे मॉडर्न जो मॉडिफाइड यहाँ पे फॉर्मूला है वो है यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। जो बचा है वो हम जो आगे के लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।